इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग पाए जाते हैं, लेकिन एक बात यह भी सच है कि इस दुनिया में कभी भी जुल्म करने वाले लोग ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते और जुल्म की सज़ा बहुत हौलनाक और इबरतनाक भी मिलती है। इससे मुराद ये है, यानी इसका मतलब ये है कि जो भी किसी पर जुल्म करेगा, सितम करेगा या फिर किसी के साथ ज्यादती करेगा तो उसे वो ऊपर जो बैठा है वो मालिक ज़रूर सज़ा देगा, और जो मालिक है वो ऐसी सज़ा देगा जो लोगों के लिए इबरत यानी नसीहत बन जाएगी। दुनिया में कई लोग अपने ओहदे का, अपने पोस्ट का फ़ायदा उठाकर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लोगों पर जुल्म भी करते हैं। जैसा कि आप अपने आसपास के माहौल में और सब दूर देख सकते हैं कि लोग किस तरह जुल्म को आमादा हैं। गरीब को बेवकूफ़ और अमीर को अक्लमंद समझा जाता है, लेकिन ये बात वो लोग भूल जाते हैं कि इस दुनिया की आज भी दारोमदार उस मालिक पर, उस ईश्वर पर है। तो वो मालिक अमीर गरीब बड़ा छोटा कुछ भी नहीं देखता, उसके वहाँ हमेशा इंसाफ ही होता है और वो इंसाफ से ही सारे फैसले करता है। दोस्तों, हमें किसी के साथ भी ज्यादती, किसी के साथ भी जुल्म नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें जुल्म से बचना चाहिए, क्योंकि जुल्म की इंतहा होने पर इंसान इबरत का निशान बन जाता है। ऐसे ढेरों राजा महाराजा गुजरे हैं जिन्होंने आवाम पर जुल्म किया और फिर उस मालिक ने उनको इबरत बना दिया, लोगों के लिए नसीहत बना दिया कि जब उसका इंसाफ चलता है तो राजा महाराजाओं की भी नहीं चल पाती है। ऐसे बेशुमार किस्से कहानियां आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं जिनसे इंसान इबरत और नसीहत हासिल करता है कि जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा पाप है और जुल्म की सज़ा कितनी खतरनाक और कितनी हौलनाक हो सकती है। आज एक ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अल्लामा इब्ने हजर अपनी किताब में लिखा है कि एक शख्स ने कहा कि मैंने एक शख्स को देखा जिसका हाथ कंधे से कटा हुआ था और वो चीख चीख कर कह रहा था, मुझसे इबरत हासिल करो और किसी पर जुल्म ना करो, मुझसे इबरत हासिल करो, किसी पर भी जुल्म ना करो, मुझसे नसीहत हासिल करो, किसी पर भी जुल्म ना करो। मैंने आगे बढ़कर उस शख्स से जाकर पूछा कि मेरे भाई, तेरा क्या किस्सा है और तू ऐसा क्यों कह रहा है कि तुझसे इबरत, तुझसे नसीहत हासिल करें और किसी पर जुल्म ना करें? तो वो शख्स कहने लगा कि मेरे भाई, मेरा किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है और मेरा किस्सा सुनने के बाद शायद तुम भी मुझसे इबरत हासिल करोगे। तो वो शख्स से मैंने पूछा कि यार, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ और ऐसा क्या हुआ जो तू आज तक इबरत का निशान बना हुआ है? तो वो कहने लगा कि हुआ कुछ यूं है कि मैं जुल्म करने वालों का साथ दिया करता था। एक दिन की बात है कि मैं एक जगह से गुजर रहा था तो मैंने एक मछुआरे को देखा जिसके पास एक काफी बड़ी मछली मौजूद थी। वो मछली पता नहीं क्यों पर मुझे पसंद आ गई। मैं उसके पास पहुंचा और कहा कि ए मछुआरे, ये मछली मुझे दे दे। उस मछुआरे ने कहा कि ये मछली मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसे बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ और मेरे पास आज की पूंजी यही है। मैं इसे बेचूंगा तब जाकर मेरे बच्चे खाना खाएंगे और मेरे बच्चों को मुझे पालना है। मुझसे उसका जवाब बर्दाश्त ना हुआ और मैंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उसे बहुत मारा, बहुत पीटा, क्योंकि मैं एक रौबदार और अच्छी पोस्ट का इंसान था, अच्छी पोस्ट का मालिक था। तो मेरी मार बेचारा वो मछुआरा खाता रहा और उसके बाद मैंने उससे जोर जबरदस्ती करके वो मछली भी छीन ली और वहां से चल पड़ा। मैं जब वहां से रवाना हो रहा था और उस मछुआरे के पास से जा रहा था तो मैंने उसके मुंह से एक बात सुनी थी। जिस वक्त मैं मछली उठाए वहां से जा रहा था तो अचानक उस मछली ने मेरे अंगूठे में जोर से काट लिया। मुझे आज भी उस मछुआरे की बात याद है। उस मछुआरे ने कहा था, ऐ अल्लाह, इस शख्स ने मेरा रिस्क मुझसे छीना है, अब तू इसे इबरत दिखा, तू इसे नसीहत दे कि ये किसी का रिस्क कभी छीन ना पाए और तू इसे ऐसी सजा दे कि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। जैसे ही मैं उस मछुआरे के पास से थोड़ी आगे जा ही रहा था तभी अचानक उस मछली में पता नहीं कहां से जान आ गई। जो मुर्दा मछली थी वो भी जिंदा हो गई और उसने मेरे अंगूठे में जोर से काट लिया। और जब मैं घर पहुंचा तो अंगूठे में अचानक से दर्द उठने लगा। मुझे इतना तेज और इतना खतरनाक तकलीफ होने लगी कि उसकी शिद्दत की वजह से मेरी नींद उड़ गई। फिर मेरा पूरा अंगूठा सूज गया। जब सुबह हुई तो मैं अपने अंगूठे को दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि अंगूठा सड़ना शुरू हो गया है, इसीलिए बेहतर यही है
कि इसे कटवा दो वरना पूरा हाथ ही पंजा ही सड़ जाएगा। मैंने पहले बहुत सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अंगूठा कटाना पूरे पंजा कटाने से बेहतर है, तो मैंने डॉक्टर की सलाह मानते हुए अपने अंगूठे को कटवा कर निकलवा दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि अंगूठा कटने के बाद भी सड़द हाथ में पहुंच गई। फिर इतना दर्द हुआ कि मैं एक रात और ना सो पाया। मैं बेचैन हो गया। एक रात पूरी फिर मैंने दर्द की शिद्दत में अंदर गुजार दी। फिर दूसरे दिन मैं फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि हाथ की कोहनी से हाथ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारा ये जो पंजा है ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारी कोहनी तक सड़न पहुंच गई है, तो अब हमें तुम्हारी कोहनी तक का हाथ काटना पड़ेगा। और सड़ाद मोड़े तक पहुंच गई है और दर्द से इसीलिए तुम परेशान हो। फिर मुझे यह मशवरा मिला कि पूरा हाथ कटवा दो वरना तकलीफ पूरे बदन में फैल जाएगी। मैंने उसके बाद कोहनी तक का हाथ कटवा दिया और फिर मैं जो है उसके बाद वापस घर आ गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि फिर मेरा हाथ कंधे तक सड़ने लगा और अब मैं बहुत परेशान होने लगा था, क्योंकि अंगूठे के बाद मेरा कोहनी तक का हाथ कट चुका था, लेकिन अभी भी वो सड़न मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। बहरहाल मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा आप पूरा हाथ कटवा दो कंधे तक, बाजू आपका पूरा कटवा दो, शायद तकलीफ पूरे बदन में फैलने से बच जाए। मैंने बहुत पछतावे के साथ अपना पूरा हाथ भी कटवा दिया। रास्ते से मैं जब घर आने लगा तो मैं रो रहा था। तभी मुझे एक साहब मिले और मैंने उनसे कुछ भी ना कहा, लेकिन उन साहब ने मुझसे पूछा कि भाई क्यों रोते हुए आ रहे हो। तो मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई कि मेरा अंगूठा सड़ा, उसके बाद मेरा हाथ और फिर मेरा पूरा बाजू ही सड़न की वजह से मुझे कटवाना पड़ा है और आज मैं एक हाथ से अपाहिज हो चुका हूँ। उस भले आदमी ने मुझसे कहा कि एक बात बताओ, तुमने जिंदगी में कुछ ऐसा काम तो नहीं किया था जिसकी वजह से तुम्हें किसी की बद्दुआ लगी हो या फिर तुम्हारे लिए इबरत का निशान बनने वाले हो। तब जाकर मुझे इबरत लफ्ज से उस मछुआरे की बात याद आ गई और मैंने उस भले आदमी से कहा कि भाई शायद तुम सही कहते हो, मुझे जुल्म की ही सजा मिल रही है। मैंने एक मछुआरे के साथ जुल्म किया था और मैंने उससे उसका रिस्क, उसके बच्चों का पेट पालने वाला रिस्क उससे छीन लिया था। तब उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि मालिक इसको ऐसी सजा दे कि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। तो उस भले आदमी ने कहा कि तुम जाओ और उस मछुआरे से माफी मांगो, हो सकता है अगर वो माफ करे तुम्हारा बदन सड़ने से बच जाए और तुम्हारी जान बच जाए। मेरे भी भेजे में ये बात बैठ चुकी थी कि शायद ये बद्दुआ का ही असर है और मैं इसी बद्दुआ की वजह से सड़ गल रहा हूँ। मैं उस मछुआरे को ढूंढने उस गांव में गया, उस मछुआरे को ढूंढा, उस मछुआरे से बेइंतहा रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगी कि तुम मुझे माफ कर दो, और मैंने उसे अपने पैसों से खरीद कर रिस्क भी दिया। उस दिन के बाद मेरी सड़न अपने आप खत्म होने लगी और मेरे बाजू के बाद कटवाने के बाद वो सड़न आगे ना बढ़ी। लेकिन उसके बाद जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर ये तकलीफ मुझे क्यों ही, तो मैं यही किस्सा उनको सुना देता हूँ और मैं इसीलिए आवाज लगाते फिर रहा हूँ कि मुझसे इबरत हासिल करो, किसी पर जुल्म ना करो, क्योंकि ये सब सजाएं जुल्म की ही है। मैं यही किस्सा सुनाता हूँ सबको और आपको भी इसलिए मैंने यही सुनाया। ये किस्सा सुनकर उस शख्स ने कहा कि अगर शुरू में तुम उस मछुआरे के पास जाकर माफी मांग लेते और उसे कह सुनकर राजी कर लेते और मछली अपने लिए हलाल कर लेते तो यह हाथ ना कट जाता। और उसके बाद वो शख्स कहने लगा कि उसी दिन से मैंने तौबा कर ली थी कि अल्लाह, मैं अब किसी भी जुल्म करने वाले का साथ नहीं दूंगा। जब ये कहानी मैंने सुनी तो मेरे बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए कि जुल्म की सजा कितनी हौलनाक और कितनी खतरनाक हो सकती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि इंसान कभी भी किसी का नाजायज फायदा ना उठाए, किसी पर जुल्म ना करे और अपने ओहदे, अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर या किसी सामने वाले को कमजोर देखकर उसका हक कभी ना छीने। अगर आपने किसी पर जुल्म किया तो आप भी एक ना एक दिन इबरत का निशान बन जाएंगे।